हुआ? क्यों हुआ? आकाश, क्यों हुआ? आकाश। इसमें मेरी क्या गलती है? आकाश रुको, नहीं मॉम, चुप करो। ऐसे चुप कैसे रहूं? ऐसे कैसे शांत हो जाऊं मॉम? मेरा दिमाग फटा जा रहा है। आकाश, जिसने अपराध किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। और मैंने क्या किया है मॉम? मैंने भी तो उसकी हर एक काम में मदद की है मॉम। उसके लिए मुझे क्या कहोगे? बोलिए। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। क्या करूंगा मैं? किस तरह बर्दाश्त करूं मैं? आकाश ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। आकाश प्लीज ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। हम सब है ना, हम सब मिलके सब कुछ संभाल लेंगे। मैं कोई नहीं हूं आप लोगों का। एक्चुअली आप लोग कोई नहीं है। ये सब सिर्फ आप लोगों के लिए एक बिजनेस है। परिवार में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या? सब कुछ तहस नहस हो गया। वो एक लड़की सब कुछ बर्बाद करके चली गई और मैं आकाश, आकाश चुप करो प्लीज, चुप करो तुम। मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि एंड्रिला ऐसा कर सकती है। मैंने तो कभी नहीं सोचा सुनो था मधु, बेटा। मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो उसे कौन संभालेगा, बताओ मुझे। आकाश, आकाश। दीदी 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 आप ही इसे कंट्रोल कर सकती हैं। आकाश एक बात याद रखो, एक बात अच्छे से समझ लो, जिंदगी इन सब चीजों से बहुत बहुत बड़ी है आकाश। एग्जैक्टली वही जो हो गया वो हो गया। इसमें तो तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है बेटा। तुम ट्रैप में फंसे थे और ये सब तो हमारे सामने साबित हो चुका है। और वैसे भी हम तुम्हें गलत नहीं बोल रहे हैं, तुम्हें कोई अपराधी नहीं कह रहा है। आकाश हम भी तो घर में इतने सारे लोग थे ना, हम में से तो कोई नहीं समझ पाया कि एंड्रिला ऐसा भी प्लान कर सकती अरे है। कौन बताएगा आप लोगों को? तुम भी तो एक इंसान ही हो। तुम क्या क्यों नहीं बताएगा? तुम सारा दोष अपने सर पे लेकर क्यों तकलीफ सह रहे हो? तुम और कितना क्या समझूं मैं? क्या समझूं मैं? वो भैया आप ही समझो। बार बार टूट जाऊं और बार बार बिखर जाऊं मैं? क्या आप बता सकते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है और मुझे क्यों सजा मिल रही है? अरे मैं तो आप सब लोगों से प्यार करता हूँ, आप सब लोगों का भला ही चाहता हूँ। आकाश मैंने क्या किया है? इतने दिन मैंने प्यार किया, क्या यही मेरा दोष है? ठीक है तो फिर आज के बाद मैं किसी का भला नहीं चाहूंगा, किसी का भी भला नहीं करूंगा। मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। गलती सुधारने के लिए और कितनी बार गलती करेंगे आकाश जी? इससे क्या सब ठीक हो जाएगा? गलती की सजा देने के लिए खुद को सजा देना क्या ठीक होता है? गलती हो जाए तो गलती से सीख लेना चाहिए। और कितना सीखना होगा मुझे? गलत सवाल किया फिर आपने। दोबारा सब नए सिरे से शुरू करने से पहले गलती कहाँ हुई है उसे जानिए। अपराध के एहसास से सीखिए। हम सभी पूरा का पूरा परिवार आपके साथ है। आपका दुख केवल आपके अकेले का नहीं है, पूरा का पूरा परिवार दुखी है आकाश जी। अब सब पहले जैसा हो जाएगा अगर आप चाहेंगे खुद को नए सिरे से देखना। आप नहीं चाहते खुद को पहले की तरह देखना? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इतने दिनों से तो सर पर बैठी हुई थी, अब आकाश को भी कंट्रोल कर लिया है मोहना ने। हम में से कोई संभाल नहीं पाया, रोक नहीं पाए, कुछ नहीं कर सके। मोहना के कहते ही आकाश शांत हो गया। इसका श्रेय भी अब मोहना को देना होगा। आकाश, गलती को जब तक गलती बोलकर नहीं मान लेते हो, बहुत तरीके से तकलीफ मिलती ही रहेगी। आपकी सबसे बड़ी गलती है गलत इंसान पर सबसे ज्यादा विश्वास करना। वही आपका सबसे बड़ा अपराध है।
मेरे बाबा ने यही गलती करते करते ही खुद को संभाल लिया था। तुमने वही गलती कर लिया। तुम एक बात समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा बड़ा भाई अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। मैं कभी भी कोई भी संबंध को तोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो संबंध तुम्हारे लिए नुकसान कर रहा है, करेगा, वो संबंध को ना आकाश टूट जाना ही अच्छा है। आकाश, आकाश, ऑन्ड्रेला ने गुस्से में जो कुछ भी किया है, सब कुछ गुस्से में बदला लेने के लिए किया है। वो नहीं जानती थी कि वो खुद क्या कर रही है और क्यों कर रही है। अपने आप में वो नहीं है। वो गंदी लड़की कभी भी मेरे आकाश की लायक नहीं थी। सिर्फ आकाश क्यों, मैं तो कहूँगी कोई भी अच्छे घर की बहू बनने की लायक नहीं है वो लड़की। अब थोड़ा समझो आकाश कि सभी तुमसे क्या कह रहे हैं। थोड़ा समझो आकाश। आकाश, आकाश, इन सब की क्या जरूरत थी मोहना? यहाँ खड़े होके इस समय ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? तो फिर ये बातें कब करनी चाहिए अच्छी मैडम? सबसे सब कुछ छुपाकर रखने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। आज जब घर के सभी लोगों के सामने सारा सच आ ही गया है, तो साफ शब्दों में सारी बातें कर लेना ही अच्छा होगा। क्या कहना चाहती हो तुम? अच्छी मैडम, हमें फिर नए सिरे से शुरू करना होगा। सब कुछ भूलकर फिर नए सिरे से शुरू करना होगा, और जितनी जल्दी हम ये सब कर पाएंगे इस परिवार के लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मोना। यस, एकदम सही बात कह रही हो। माँ, आपका बेटा कहाँ है? कहाँ गए बताइए जरा। बाबन कहाँ गया? चला गया? कहाँ गया है? उनसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मोहना, तुम्हारे साथ मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। थोड़ा आओ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मधु, कुछ भी नहीं। सुलोचना, बहुत रात हो गई है, तुम कमरे में जाओ। तुम चले क्यों गए? तुम्हारे साथ मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, अब भी करना होगा, अभी बहुत जरूरी है। मोहना, नील भैया, आपने मुझे तुरंत क्यों बुलाया? कहिए ना, मुझे आयुष कुमार से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ है मुझे जल्दी बताइए। किसके साथ बात करोगी? आयुष तो घर में ही नहीं है। आप तो जानते हैं आयुष कुमार कहाँ है, आप बोलिए ना। हाँ, कहाँ गए हैं वो? मैं कैसे जान सकता हूँ वो कहाँ गया है? और तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को तुम कहाँ ढूंढोगी? ना होगा नील भैया, वो जहाँ कहीं भी हो मुझे उन्हें ढूंढकर उनसे बात करनी ही होगी। वो कहाँ है बोलिए ना नील तुम भैया। क्या कुछ समझ नहीं पा रही हो? आयुष तुमसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए बार बार वो तुमसे दूर जा रहा बात है। करना नहीं चाहते, बोलिए ना। क्या किया मैंने?
एक बार भी सोचकर देखने की कोशिश की कि आयुष ऐसा क्यों कर रहा है? मोहना, तुम जितना अरुणव से हेल्प लोगी उतना ही आयुष का अपमान बढ़ेगा। आयुष उतना ही तुमसे दूर चला जाएगा। मैंने आयुष के साथ बात की है, उसके मन में बहुत दुख जमा हुआ है। ओइंद्रिला, ओइंद्रिला, छोड़ो मेरी बेटी को। आपने मुझसे वादा किया था। मैंने अपना वादा निभाया है। धन्यवाद सर। थैंक यू। लेकिन केवल एक धन्यवाद देकर किसी डायरेक्टर को खुश नहीं कर सकती। दुनिया में भले ही तुम सबसे सब कुछ छुपा लो, पर मुझसे नहीं छुपा सकते। मेरी तरफ देखो, मैंने भले ही तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है मैं जानती हूँ। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या होता है, कहाँ जाना चाहते हो, मैं सब कुछ जानती हूँ। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नील भैया, आप तो जानते हैं कि मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कितनी असहाय हूँ, वो जानते नहीं है। क्या होता अगर ये घर की नीलामी हो जाती तो? हाँ, शायद उस घर में इतना आराम नहीं होता, लेकिन आयुष तो तुम्हारे पास होता। आयुष को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम उसके पास चाहिए। तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता था। आज जब आयुष का करियर ढलने पर है, तब तुम उस अरुणव का सपोर्ट लेकर ऊपर उठने की कोशिश कर रही हो, जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, वही कोशिश कर रही हो। आपको क्या लगता है नील भैया, इस घर का सुख, आराम और ऐश्वर्य के लिए ही मैंने ये घर को बचाया है? आप तो जानते हैं कि मैं गांव के किस घर में बड़ी हुई हूँ, मुझे क्या जरूरत है इन सब चीजों की जिंदा रहने के लिए। लेकिन आयुष कुमार के लिए ये घर, इस घर को बचाना, इन सभी चीजों के बिना आयुष कुमार ठीक से रह नहीं पाते, और मैं आयुष कुमार को सड़क पे आते नहीं देख सकती नील भैया। क्या सबसे जरूरी है? याद करो तुम दोनों भाइयों के बीच में कितने अच्छे संबंध थे, याद करो। मुझे अभी तक याद है बेटा, तुम दोनों में से किसी एक को चोट लगती, कोई एक बीमार पड़ जाता तो दूसरे को भी वही तकलीफ महसूस होती थी। दोनों एक दूसरे के लिए छटपटाते थे। इतना प्यार करने वाले तुम दोनों, और आज तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हो। तुम यहाँ पी रहे हो, परेशान हो रहे हो, और वहां आकाश अपनी गलती नहीं भुला पा रहा है। गुस्सा होकर खुद को चोट पहुंचा रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। अब तो तुम्हारे और उसके साथ रहने की बात थी ना, उसका भी तुम्हारे पास रहने का मन था, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों इतने दूर दूर। इस तरह से मेरा परिवार एक दिन टूट जाएगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। क्यों छोटी माँ, इस परिवार को संभालने के लिए तो इंसान आ गया है। मैं जानती हूं बेटा, किस तकलीफ की वजह से तुम ये सब कह रहे हो, मैं जानती हूं। मोहना और अरुणव ने नीलामी को रोका था साथ मिलकर। ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जानती हूं बेटा।
कुछ भी खत्म नहीं होगा नील भैया, मैं कुछ भी खत्म नहीं होने दूंगी। बस आप मेरे साथ रहना। आप देखना, सुख शांति से इन सभी चीजों से ज्यादा जब आयुष कुमार जान पाएंगे कि क्या जान पाएगा आयुष? आयुष कुमार के अलावा ये बात मैं किसी और से नहीं कह सकती भैया। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आयुष कुमार को पता चलेगा तब उनका मान अभिमान सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा और आयुष कुमार का संबंध और बेहतर हो जाएगा। आप देखना। इस दोस्ती से मोहना को तो कोई फायदा नहीं है ना? वो जिस तरह से पली बड़ी है, जिस तरह के माहौल से आई है, जिस तरह से उसकी परवरिश हुई है, तुम ठीक से सोच के देखो बेटा। उसके सर पे छत होना बहुत बड़ी बात है बेटा। घर, खुद का घर। हमारा क्या होता अगर हम घर छोड़ के चले भी जाते? कुछ दिन तकलीफ सह लेते, लेकिन उसके बाद तो फिर सब कुछ वापस पा लेते, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते, सब कुछ मिल ही जाता। लेकिन मोहना के पास ये इतनी बड़ी बात, इतने बड़े मौके को उसने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। इतना बड़ा फैसला करने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। उसने तो हमारी भलाई के लिए किया है ना। तुम एक बार उसकी जगह खुद को रखकर सोचो। उस तरह से सोचा जाए तो वो एकदम ठीक है, लेकिन वो जैसे परिवार से आई है, उसके लिए इतना तामझाम, इतना पैसा मिल रहा है, इतना नाम मिल रहा है, इतना काम, ये सब ठुकराना उसके लिए मुश्किल है बेटा। वो तो खुश होगी ही। वो तो इस मौके को कभी छोड़ नहीं सकती। लेकिन देखो बेटा, मोहना लड़की तो बहुत अच्छी है। तुम प्लीज उसके साथ एक बार बात कर लो। उसे कहो, साफ साफ कहो तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। मुझे यकीन है तुम उससे बात करोगे तो वो बहुत अच्छे से बाहर का और घर का मैनेज कर पाएगी। बस यही उम्मीद है बेटा, मेरा यकीन करो, वो कर ले। और क्या तुम ठीक कर रहे हो? तुम खुद ही अपने आप को खत्म कर रहे हो, है ना? मुझसे कुछ बोलना ही नहीं है तुम्हें क्या, आकाश को भी कुछ नहीं बोलना है। यहाँ तुम पीकर खुद को और अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हो, और वहाँ आकाश अपने आप में अपने पछतावे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। वो भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मेरी आंखों के सामने मेरे दोनों बच्चे अपने आप को तिल तिल करके खत्म कर रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। माँ होकर मैं किस तरह से बर्दाश्त करूँ? मुझे तो लगता है कभी कभी कि बहुत पहले ये सब खत्म हो गया होता। मैं ही खत्म हो जाती, मैं क्यों बची हूँ? छोटी माँ क्या कह रही हैं आप ये सब? बहुत हुआ, चलो घर चलो। नहीं छोटी माँ, घर चलो बेटा। नहीं छोटी माँ, क्या करूंगा मैं घर जाके? उस घर में मेरे लिए क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया छोटी माँ। बाकी जो कुछ भी बचा हुआ है वो यहीं पे खत्म हो जाए प्लीज। तुम एक बार भी इस बारे में नहीं सोच रहे हो? तुम अगर ऐसा करोगे तो आकाश को कौन संभालेगा? आकाश बड़ा हो गया है छोटी माँ। नहीं। हाँ वो बड़ा हो गया है। उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उस घर में मेरी किसी को अब जरूरत नहीं है। छोटी माँ, मुझे यहाँ पे थोड़ी देर अकेले रहने दीजिए बस। आप भी जाइए प्लीज। आप जाइए यहाँ से, मुझे थोड़े समय के लिए अकेले रहने दीजिए प्लीज। आप जाइए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर जबरदस्ती कुछ किया नहीं जा सकता। मैं सिर्फ देख ही सकती हूँ। सिर्फ एक बात याद रखना, मैं जो करूंगी तुम्हारी भलाई के लिए करूंगी। कभी इस छोटी माँ की बात एक बार के लिए भी तुम्हें लगे तो तुम जल्दी से घर लौट आना। बस तुम आ जाना बेटा।
बावन का पता चला क्या? नहीं माँ, पता नहीं चला। नील भैया अभी उन्हें ढूंढने गए हैं। आप एक काम करिए, जल्दी से खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं भी उन्हें ढूंढने जाऊंगी। इधर आइए, जल्दी खा लीजिए, आइए। कैसे बोल पा रही हूँ कि मैं जल्दी खा लूँ? बोलो। मुझे सब कुछ दिख रहा है कि तुम लोगों का संबंध कैसे बिगड़ रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कैसे खा लूँ मैं गप गप करके? क्या बोल रही हो आपने तुम? तो दवाई भी नहीं ली है। लो, तो फिर दवाई कैसे लेंगी? लीजिए। तुम जाओ ना, बाबन को लेकर आओ, मैं उसे समझा दूंगी। तुम्हें और गलत नहीं समझेगा वो, देखना गुस्सा नहीं करेगा। उनका गुस्सा कम नहीं अरे होगा कम माँ। होगा। और ये जो यही गंदी लड़की हर चीज का कारण था, ये सब हम समझ पा रहे थे, लेकिन बाबान भी समझ पा रहा था, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। तुम सारा प्रूफ निकाल कर उसको घर से निकाल दिया, बहुत अच्छा किया। मैं ये सब बातें बाबन को बोलूंगी, देखना बाबन का गुस्सा सब ठंडा हो जाएगा। तुम बाबन को लेकर आओ मेरे पास, ढूंढ कर लाओ मेरे पास, फिर मैं खाना खाऊंगी। ये लो, पकड़ो, खाना खा लो और खाना फेंकना मत। खाना फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगता। खाना खराब नहीं करूंगी मैं, बाहर रख देती हूँ, बिल्ली खा लेगी। क्या सोचा तुमने? हाँ, मैं चली गई हूँ, उसी चीज का फायदा उठाकर खाना फेंक दूंगी? हाँ, नहीं माँ, भूख नहीं है इसीलिए सोचा बाहर रख देती हूँ, बिल्ली खा लेगी। बात क्या है? बात क्या है? जब भी खाना देती हूँ तभी खाना फेंक देती हो तुम। क्या बात है? मुझे बोलो, किधर मुंह काला किया? किधर मुंह काला किया है? मुझे बोलो, बोलो। माँ तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या समझी हो मैं बेवकूफ हूँ? ऐसे वैसे दो बच्चों की माँ नहीं बनी हूँ मैं, सब समझती हूँ। कुछ तो कांड किया है तुमने, बोलो सच में क्या किया है, बोलो मुझे। माँ दुख रहा है। इसीलिए मरने गई थी? हाँ, मरने गई थी इसीलिए? हाँ बोलो। दुख रहा है, छोड़ो। तुमने क्या सोचा इतनी जल्दी तुम्हें छुटकारा मिल जाएगी? अभी मैं तुम्हारे बाबा को फोन करूंगी, तुम्हारे बाबा को फोन करूंगी, फोन करके सब बोलूंगी, सब। बहुत बड़ी बड़ी बातें किया था ना कि उनकी लड़की कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी, सब बोलूंगी मैं खाना देकर आती हूँ। वो मैं करने नहीं दूंगी। हाँ, क्या सोचा है तुमने? तुम्हें छोड़ दूंगी? कल सुबह तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, कल सुबह। तुम्हारे पाप मैं दूर करूंगी, दूर करूंगी। एक बार भी सोच के नहीं देखा? एक बार भी हम लोगों के बारे में सोचा नहीं तुमने? तुम जानती नहीं हो कि हम लोग किसी और के घर में रहते हैं? तुम जानती नहीं हो क्या हम लोग किसी और के घर में? आज अगर तुम्हारे बारे में जान जाएंगे ये लोग तो क्या होगा पता है? हम लोगों को निकाल देंगे। तब कहाँ जाएंगे हम लोग? बोलो कहाँ जाएंगे? बोलो कहाँ जाएंगे? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो गया। तुम जिन लोगों के साथ काम करने जा रहे हो उनकी कोई वर्क हिस्ट्री नहीं है। सुनिए, मेरा काम है, मुझे ही समझने दीजिए। जिस कंपनी का बैकग्राउंड ही क्लियर नहीं है उनके साथ इतनी बड़ी डील कर रहे हो तुम। मेरे ऊपर नजर रख रहे हो आप? नहीं, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। घर गिरवी रखकर रुपए चुका देंगे, दैट सिंपल। देखिए आकाश, आपने उनकी ढेर सारी फिल्में सिनेमा हॉल से उतरवाई हैं। उसका ही रिवेंज लिया है आयुष ने। बाहर तो मैं आऊंगी ही, और उसके बाद पूरे सेन परिवार को मैं देख लूंगी।
और कुछ चाहिए सर? और कुछ चाहिए? बिल दे दो। आपका बिल पेमेंट तो हो गया है सर। किसने दिया? वो लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां, तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां। हो जग छोड़ा था जिसके लिए वो जग छोड़ा था, जिसके लिए वो हाथ छुड़ा के ना Hey! Hey! How dare you? How dare you? How dare you? I will kill you! I will kill you! Hey! छोड़ो! मुझे छोड़ो! Hey! Hey! How dare you? तुम के साथ आओ! How dare you? How dare you? Yeah! Sorry. I'm so sorry. आपका क्या दिमाग खराब हो गया क्या? अरे उसका दिमाग खराब हो गया है तो क्या हुआ? उसकी पत्नी तो एक बस्ती वाली है। ऐसी लड़की से शादी करने का मोटिव होता है एक इनकम का रास्ता अगर बंद हो जाए तो एक और इनकम का रास्ता खुल जाए। हाँ, वही तो हो रहा है। ऐसे 5 स्टार होटल में घुस जाते हैं, ड्रिंक करके पागलपन करते हैं। Hey! ठीक बोल रहे हैं। Hey! What happened? What happened? निकल जाओ यहाँ से, अभी क्या अभी निकल जाओ यहाँ से। असभ्य लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ले जाओ इसे यहाँ से, अभी ले जाओ। प्लीज रिलैक्स। आयुष को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम उसे उसके पास चाहिए। तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता है वो। मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए भी तैयार था, उससे कम से कम मेरा सम्मान तो बचता। तुम्हें कहाँ तकलीफ हुई रुमझुम एक मजदूर की बीवी बनने में, या फिर ये ग्लैमर स्टारडम ये सब छोड़कर फिर से अपने गांव वापस जाने में? क्या हीरोइन कहाँ जा रही है? कोई मदद करूं? चलो पकड़ो चलो।
ए पकड़ो इसे, जाने मत देना। ए भागो चलो भागो यहाँ से, चलो। आप तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, और जिस तरह से तुम दौड़ रही थी, पता नहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ही हो जाता। ढूंढ नहीं पा रही हूँ, कहीं भी ढूंढ नहीं पा रही हूँ मैं उन्हें, कहीं भी नहीं। किसे ढूंढ रही हो? आयुष कुमार, मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है, वो मिल ही नहीं रहे मुझे, घर पर भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आयुष कुमार क्या इस तरह रास्ते पे घूमने वाला इंसान है? तो फिर मैं क्या करूँ बोलिए? कहाँ ढूंढूं, क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं आयुष कुमार को मैं? जिस समय मैं घर में रहती हूँ उसी समय वो घर से बाहर चले जाते हैं। मुझे उनसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है उनसे बात करने का। हाँ मैं समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं आप? समझ नहीं पा रहे हैं? इतने कम समय में आप समझ भी नहीं सकते हैं। इतनी जरूरी बात है, जानते हैं आप, मैं इंतजार करती ही जा रही हूँ उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो है कि मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी। अच्छा मैं समझ गया, लेकिन इस तरह से रैंडमली सड़कों पर ढूंढने से मिलेंगे वो? बोलो। तो फिर मैं क्या करूँ बोलिए? घर पर चुपचाप बैठकर उनका इंतजार करती रहूँ? नहीं, वो सब मैं नहीं कर पाऊंगी। वो जहाँ जहाँ जाते हैं हर जगह मुझे ढूंढना होगा, हर जगह ढूंढूंगी मैं। मोहना, क्या तुम ये बात समझती हो कि तुम एक अपकमिंग स्टार हो? तुम समझ नहीं रही हो कि तुम्हें देखने के लिए लोग कई से कई घंटे लाइन लगाकर खड़े रहेंगे, और अगर तुम इस तरह से सड़कों पर घूमती रहोगी तो फिर तुम्हें देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल में पैसे देकर क्यों जाएंगे? बोलो मुझे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं अपने आयुष कुमार को ढूंढ नहीं पा रही हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। उपाय है, मैं तुम मुझे सिर्फ एक बार कॉल करना। तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे सिर्फ एक बार फोन करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उपाय है। मोहना, तुम जितना अनुरब से हेल्प लोगी, जितना उसके साथ तुम्हारी दोस्ती बढ़ाओगी, आयुष उतना ही तुमसे दूर चला जाएगा। क्या हुआ? डर क्यों गई? नहीं, देखो अब डरने की कोई बात नहीं है, वो लोग चले गए हैं। देखो मोहना, अब तुम शांत हो जाओ। देखो मेरे पास गाड़ी है, मैं तुम्हें ले चलूंगा आयुष कुमार के पास। तुम बताओ कहाँ ढूंढना है, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं ढूंढ लूंगी अपने आयुष कुमार को, मैं ढूंढ लूंगी, मैं खुद अकेली ढूंढ लूंगी उन्हें। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, मैं कोई इररिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ जो इतनी रात गए तुम्हें अकेले यहाँ छोड़कर चले जाऊंगा? हाँ चलो आओ। मोहना क्या कर रही हो ये तुम? इस तरह से तुम उसे अकेले नहीं ढूंढ पाओगी। चलो तुम मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। कहाँ जाना बोलो, कहाँ चलना है, मैं ले चलता हूँ। चलो आओ। ढूंढ लूंगी आयुष कुमार को अकेले। क्या हुआ? कैमरे का फ्लैश लग रहा था ना ये मोहना। देखो जिद मत करो, इस तरह से यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं हो। चलो तुम मेरे साथ चलो, आओ मैं ले चलता हूँ तुम्हें। कहाँ जाना है? जिद मत करो, आओ यहाँ। मोहना तुम। मोहना बेहोश हो गई है, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आयुष उठो। नील, क्या रहे हैं आप लोग? जानते नहीं है इसे? कोई भी हो या जो कोई भी बदतमीजी करेगा उसे बाहर निकालना ही हमारा काम है। क्यों? क्या किया है उसने? क्या? उसे जब होश आ जाएगा तब उसे पूछ लेना कि उसने क्या किया, और अपनी आंखों से चारों ओर जरा देख लेना, तभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। इज्जत से बात कीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल शांति के साथ ही बात कर रहा हूँ, लेकिन असभ्यता के साथ बात करने वाले को हम नहीं बख्शेंगे। चीप पब्लिसिटी स्टंट करने की ये कोई जगह नहीं है। जाओ, लेकर जाओ यहाँ से, और घर जाकर उसके दिमाग का
ट्रीटमेंट करवाओ अच्छे से। जाओ, लेकर जाओ यहाँ से। क्या बहुत अच्छा लग रहा है ना? खूब शांति मिल गई होगी इस तरह से झमेला करके। नील, माय फ्रेंड, माय एक्स मैनेजर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ रहते ही नहीं हो। तुम अगर मेरे साथ रहे तो लोग तुम्हारी भी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम निकल जाओ। मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। क्या? तुम अगर खुद की रिस्पेक्ट खुद नहीं रख पाओगे तो तुम्हारे आसपास के लोग कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। छोड़ो, छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा नहीं। बोलो क्या हुआ है? तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? क्या? मैंने देखा कि रुमझुम और अरुणव हंसते हुए आयुष, मैं वहां कंट्रोल नहीं कर पाया। नील, क्या कर क्या रहे हो तुम आयुष? जहां भी देख रहे हो क्या तुम्हें मोहना ही नजर आ रही है क्या? हाँ, और वहां मोहना तुम्हारे साथ एक बार बात करने के लिए पागल हो रही है। वो एक ही बात। मुझे कोई बात नहीं सुननी। नहीं सुनना तो तुम्हें होगा ही। सुनो, बाहर ये सारे सीन क्रिएट करने से अच्छा मोहना के सामने जाके बात करो। तुम अभी मेरे साथ घर चलोगे और मोहना के साथ बात करोगे। बात तो तुम्हें करनी होगी। अभी चलना पड़ेगा। चलो चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा। आयुष चलो, चलो मेरे साथ जल्दी। अरे अरे, होश आ गया। क्यों? अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ मैं। अरे अरे, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सो जाओ, सो जाओ। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अभी घर जाना है। अरे लेकिन इस तरह से कैसे घर जा सकते हो? ऐसे नहीं, पहले डॉक्टर साहब को ठीक से चेक तो करने दो। मैंने कहा तो सही, मैं ठीक हूँ एकदम। कौन आपको रोकेगा? आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब आप बेहोश हो गई थी, इतना ही। बेहोश? हाँ, लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हैं। तब क्या जानते हैं, हमारे कुछ सिद्धांत हैं, बस वो मेंटेन करना होता है। इसलिए आपको इस तरह जाने नहीं दे सकते। घर में खबर कर दीजिए, वो लोग आएंगे, वो लोग आकर आपको ले जाएंगे। नहीं नहीं, कृपा करके किसी से कुछ कहना नहीं। किसी को कुछ कहना मत आप लोग। तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम इस तरह से अस्वस्थ हो गई और घर के किसी को भी नहीं बताया? माँ बहुत डर जाएंगी, बहुत चिंता करेंगी, डरते हुए यहाँ चली आएंगी। मैं जा सकती हूँ, मैं खुद से घर तक जा सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, मुझे पल्स चेक करने दीजिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं। बहुत बातें सोचते सोचते अपने ऊपर ध्यान देना भूल रही हैं ना। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह से आपको जाने नहीं दे सकते। छोड़ेंगे नहीं मतलब? ज्यादा प्रेशर ना झेल पाने के कारण आप बेहोश हो गई थी। आज के रात ऑब्जर्वेशन में ही रहना होगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे घर लौटना ही होगा। मेरी माँ बहुत ज्यादा दुश्चिंता करेंगी।